हाय स्टूडेंट्स, मैं दीपराज। आज हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्या पढ़ रहे हैं हम? लिमिटिंग रिएक्टेंट की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज ट्रीटेड विद 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाउ मेनी ग्राम ऑफ CO2 विल बी प्रोड्यूस्ड। मतलब क्वेश्चन ऐसा है ये कि जब 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन करता है, ट्रीट करता है 20 ग्राम ऑफ HCl से, तो इनके रिएक्शन करने से क्या बनना है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। क्या बन रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उस गैस का अमाउंट, उस CO2 गैस का अमाउंट कितना है, ये निकालना। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले हमें उस केमिकल रिएक्शन का पता होना चाहिए कि कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता। देखो, CaCO3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस एक्वस, दिस सॉलिड, जो भी है। अब इन दोनों के रिएक्शन से रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो यहाँ दो लेंगे, क्या बना? CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2, एक और यहाँ से बच गया, दो H यहाँ, क्या निकला? H2। क्या बन गया जी? कैल्शियम कार्बोनेट बना, वो सॉरी कैल्शियम क्लोराइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, और क्या बना? वाटर। सर अब इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ 2 है, तो HCl का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2। यहाँ कुछ नहीं है तो बनवा लो, यहाँ कुछ नहीं है बनवा लिया, यहाँ भी बनवा लिया, वाटर का भी बनवा सकते हैं आप। अब देखो, यहाँ एग्जामिनर ये भी पूछ सकता, हाउ मेनी ग्राम ऑफ H2O विल बी प्रोड्यूस्ड, हाउ मेनी, किसी का भी, इधर से प्रोडक्ट का किसी का भी अमाउंट पूछ सकता। ऐसे क्वेश्चन में जब हमें प्रोडक्ट का अमाउंट पता करना हो तो कैसे करते हैं? हमें ये मालूम होना चाहिए कि इन दोनों रिएक्टेंट में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। इन दोनों रिएक्टेंट में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो मतलब ये लिमिटिंग रिएक्टेंट प्रॉब्लम है, ये कंफर्म होना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे? वो एक क्या था? लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने का फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था जी? क्या? नंबर ऑफ मोल। क्या था? नंबर ऑफ मोल ऑफ CaCO3 अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ CaCO3। यदि इक्वल नहीं होंगे किसके? दूसरे रिएक्टेंट के। नंबर ऑफ मोल HCl स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ HCl, इन दोनों में से किसका नंबर ऑफ मोल और उस रिएक्टेंट के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशो, जिसका भी कम होगा, जिसका लोएस्ट होगा, वो क्या होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। इन दोनों में से क्या होगा? वो लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट। और जो पता चल जाएगा हमें कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट है, उसी तरह से इस फॉर्म में प्रोडक्ट को भी लिखेंगे, जिसका मास निकालना आपको है, जिसके मोल निकालने हैं, और कंपेयर करके आंसर निकल जाएंगे। कंपेयर करके आंसर निकल जाएंगे। यदि ये इन दोनों रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशो यदि सेम आता है तो क्या आता है? सेम। तो यो लिमिटिंग रिएक्टेंट की प्रॉब्लम नहीं होगी, लिमिटिंग रिएक्टेंट की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो, सबसे पहली बात, गिवन क्या क्या है? यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट का मास गिवन है और HCl का मास गिवन है। तो इन मास को पहले, ये जो गिवन है, इसे आप किस में कन्वर्ट करेंगे? मोल में। किस में कन्वर्ट करेंगे? मोल में। तो देखो यहाँ WCaCO3 कितना? 20 ग्राम गिवन है वैल्यू, यहाँ भी लिखते हैं गिवन दैट। MCaCO3 मालूम होना चाहिए, C का कितना? 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 3 जा 48, 16 3 जा 48, 100 आएगा, 100 ग्राम पर मोल। क्या निकालेंगे जी? अब मोल निकालना, n इक्वल टू क्या हो?
W अपॉन एम, मास अपॉन मोलर मास, मास 20 ग्राम, मोलर मास 100 ग्राम। निकाल ले जी, क्या लिख दो है, N CaCO3। बार बार लिखने की जरूरत नहीं, जगह कम है। तो क्या कर रहे हैं जी आप बताओ, 20 अपॉन 100, 1/5। सर 1/5 किससे होता है, 0.2। नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बोनेट, कार्बोनेट के कितने मोल आए, 0.2 मोल, 0.2 मोल। अब ऐसे किससे निकालने हैं, HCl के, WHCl कितना है जी, 20 ग्राम। MHCl कितना है जी, अरे H का 1, Cl का 35.5, कितना है जी, 36.5। मोलर मास यहाँ भी निकालो, W, वो सॉरी NaCl क्या निकलेगा जी, 20 अपॉन 36.5। काट बीट क्या रहा जी, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, क्या आएगा, 0 पॉइंट समथिंग, क्या आना चाहिए जी, 0.56, 0.5 समथिंग आएगा, 56 कर दिया हमने मोल। अच्छा यहाँ देखो, NCaCO3 कितना, 0.2, और NaCl कितना, 0.56, 0.56। रख दे इस फार्मूले में, रखे वैल्यू इनके लिए, जिसकी लोएस्ट वैल्यू होगी, जिसके नंबर ऑफ मोल और स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट की रेशियो वैल्यू कम होगी, वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। बशर्ते कंडीशन क्या, दोनों इक्वल नहीं चाहिए, दोनों इक्वल है तो लिमिटिंग रिएक्टेंट की दोनों नहीं होगी। सर नंबर ऑफ मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 0.2 दिख रहा बच्चों, 0.2 अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 जी, देख लो, तो लगा दिया मैंने, मत लगाओ। HCl का क्या है जी, 0.56, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, यस और नो, यस, क्या है बताओ, 0.2 अपॉन 1 इक्वल टू 0.26। कौन सा कम है बताओ, ये कम है नहीं, यस और नो, ये कम है, किसके, किसके नंबर ऑफ मोल अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशो कम है, कैल्शियम कार्बोनेट के। तो देखो यहाँ, हियर CaCO3 is limiting reactant, here CaCO3 is limiting reactant। हो गया जी, अब क्या करना है जी, और हमें देखना, अब हमें क्या निकालना, मास ऑफ CO2, मास ऑफ CO2। ये पता चलिए, इधर से रब कर दूं मैं, क्लियर, देख लो, यहां लिख लो, क्या आए थे, NCaCO3 क्या आए थे जी, 0.2, और NaCl कितने थे जी, बताओ, 0.56, 0.56, देख लो, 0.52, 0.52। अब निकालो जी, जी क्या निकालना, मास ऑफ CO2, मास ऑफ CO2 क्या, नंबर ऑफ मोल NCaCO3 अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ CaCO3 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल CO2 अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ CO2। ये निकालने का तरीका, नंबर ऑफ मोल निकल जाएंगे, इसकी वैल्यू क्या है जी, ये है, देख लो, निकाली थी ना, क्या है इसकी वैल्यू, 0.2 इक्वल टू NCO2 क्या है जी, नंबर ऑफ मोल CO2 निकालना है आपको, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट CO का क्या है, अपॉन 1, तो NCO2 क्या आ गया जी, NCO2 क्या आ गया, 0.2। सर अब क्या निकालना, WCO2 निकालना, क्वेश्चन मार्क, तो NCO2 तो पता है क्या है, 44 ग्राम पर मोल, 44 ग्राम पर मोल, निकालना जी, बताओ, WCO2 इक्वल टू N इंटू M, 0.2 इंटू 44 इक्वल टू 8.8 ग्राम। आंसर हो गया जी, कर लो इसे जल्दी, मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल करा रहा हूँ।
जी सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, जब जिंक की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हो रही है, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या जिंक प्लस 2HCl मैंने बैलेंस करने के लिए लगाया, क्या बना जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, क्या बना जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। अब यह गिवन है, क्या क्या गिवन है, जिंक के मोल गिवन है, गिवन कि जिंक के मोल, जिंक के कितने मोल है 0.30 मोल, 0.30 मोल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कितने मोल है 0.52 मोल। क्या निकालना आपको, क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मोल एंड हाउ मेनी मास, हाउ मेनी मोल एंड हाउ मेनी मास ऑफ H2 गैस प्रोड्यूस्ड, H2 गैस प्रोड्यूस्ड, H2 गैस का मास और मोल बताओ जो प्रोड्यूस हुई है। तो भाई प्रोडक्ट का अमाउंट बताना है, सीधी सी बात है। तो ये पता करना पड़ेगा ये लिमिटिंग रिएक्टेंट की प्रॉब्लम है या नहीं है, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट की प्रॉब्लम है कि नहीं है। देखिए सीधा सा फार्मूला है लिमिटिंग रिएक्टेंट की प्रॉब्लम फाइंड आउट करने के लिए, क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो पहला रिएक्टेंट है अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ, या जिंक ले रहे हैं हम, ये नहीं, या कोएफिशिएंट लगा लो 1 2 1 1, ध्यान रखना जी, बैलेंस है 2 2, ओके बैलेंस, इक्वल टू नॉट इक्वल टू n HCl अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ HCl, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ HCl। ये सर लगाइए, किसके वैल्यू कम है, कितने मोल है इसके 0.30 अपॉन 1, जिसके लिए लोएस्ट होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वो क्या होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, वो क्या होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। बताइए जी क्या करें। अब HCl के कितने मोल है 0.52 अपॉन 2 मोल, यस और नो, यस करो, 0.30 काटो 0.26, ये किसके लिए HCl के लिए। तो हियर HCl इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, यह क्या है HCl लिमिटिंग रिएक्टेंट है, HCl क्या है लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ये लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। अब क्या करना, अब हमें निकालना मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, मोल ऑफ H2O गैस एंड मास ऑफ H2O गैस, यस निकालो। यहाँ देखो लिख दिया मैंने N H2 क्वेश्चन मार्क और WH2 क्वेश्चन मार्क, हमें पता होना चाहिए कि गिवन है वैल्यू ये MH2 इक्वल टू 2 हियर। सर आना जरा शुरू करें। लिमिटिंग देखो मास किससे निकलता, लिमिटिंग रिएक्टेंट को, पिछले क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या था कैल्शियम कार्बोनेट, इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है HCl, तो ये रखना है, बोलो नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ HCl इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2। करें जी, क्या है रखो, इस पूरे की वैल्यू क्या थी जी, इस पूरे की वैल्यू देखो क्या है 0.26 N2 क्या वैल्यू है NH2 के लिए, नंबर ऑफ मोल आपको आइडेंटिफाई करने है, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन क्या है 1, तो NH2 कितना हो गया जी 1 वो NH2 क्या हो गए 0.26, एक आंसर। दूसरा आंसर क्या होगा जी N, देखो N इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन मोलर मास, आपको क्या निकालना W N इंटू M, हाइड्रोजन के लिए रख दो वैल्यू, WH2 इक्वल टू क्या है जी 0.26 इंटू क्या है जी मोलर मास इसका 252 ग्राम, आंसर कितने 52 ग्राम हाइड्रोजन क्या होगी रिलीज होगी, मोतो हाँ रिलीज होगी, यस इतना अमाउंट आएगा हाइड्रोजन का जी। ओके नेक्स्ट न्यूमेरिकल जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड है 500 ml ऑफ 0.250 m sodium sulfate Na2SO4 solution added to an aqueous solution of 15.0 gram of barium chloride resulted in the formation of white precipitate of BaSO4 barium sulfate।
how many moles and how many grams of BaSO4 मतलब बेरियम सल्फेट। क्वेश्चन ऐसे है जी, एक सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसके 500 ml को और उसकी मोलरिटी है 0.250 मोलरिटी मोल पर लीटर। उस सॉल्यूशन को ऐड करा गया BaSO4 के कितने ग्राम में, 15 ग्राम में। क्या मिला, रिजल्ट क्या मिला, बेरियम सल्फेट बना। क्या मिला, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का क्या मिला, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट होता है जी व्हाइट कलर, व्हाइट पीपीटी। तो उस बेरियम सल्फेट का क्या बताना, उसके मॉल्स बताने हैं और उसका मास बताना। जी आंसर देखिए कैसे। सबसे पहले गिवन दैट, ध्यान से सुनना, ये दो क्वेश्चन के दो तरह से गिवन दैट है। दो देखिए किस केस में गिवन दैट, इन केस ऑफ Na2SO4 सोडियम सल्फेट, क्या जी वॉल्यूम दे रखा जी 500 ml, सर मोलरिटी दे रखी जी 0.250 मोल पर लीटर हो। सर मोल निकालने किसके, सोडियम सल्फेट के। Na2SO4 नंबर ऑफ मोल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जी, कैसे निकलता है जी, ये निकालने हैं आपको। मोलरिटी क्वेश्चन बताया क्या है, मोलरिटी M इक्वल टू M2/V, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट N/V इन ml। तो क्या हो जाता है, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाती। क्या निकल गया जी, N कितने हैं, N निकालना है। सबको इधर पहुंचा दूं, N इक्वल टू M इंटू V, हेलो हाँ, V अपॉन 1000। जी सर देखिए रखो वैल्यू यहाँ, N की वैल्यू 0.250 इंटू 500 अपॉन 1000। जी हटाओ यहाँ से 0.125 मोल इसके Na2SO4 सोडियम सल्फेट के मोल कितने हैं, 0.125 मोल। जी अब क्या गिवन है, गिवन दैट इन केस ऑफ BaCl2। यहाँ से एक क्वेश्चन की शुरुआत करने के लिए हमें निकल गया ये। अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको केमिकल इक्वेशन का पता होना चाहिए कि ये रिएक्टेंट रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं। यदि आपको नहीं पता है तो इन क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते। पहले केमिकल रिएक्शन बनानी सीखो, वो प्रीवियस टॉपिक में सब हो चुका है जी। अब यहाँ मास दे रखा BaCl2 का, सर कितना जी 15 ग्राम। सर MbACl2 क्या होता है जी, शायद 208 ग्राम पर मोल। यस यही होता है जी, Ba 156 देखते हैं। यस क्या है जी, Ba 208 होता है, ठीक है जी बिल्कुल। यस सर क्या निकालना आपको, MbACl2 निकालना है। MbACl2 क्या है जी, W कौन है निकालना जी 15/208। क्या बचा बताइए जल्दी, कटने से क्या बचेगा जी, काटो 0.072 समथिंग पे बचेगा जी। ये सब देखना, हाँ ये आ रहा है जी। ओके सर अब देखना जी, ये आ गया एक खमीर। हाँ अब इसे रिएक्शन देखो, इनके रिएक्शन करने से क्या क्या बनना है। यहाँ लिक्विड में रिएक्शन देखो, Na2SO4 प्लस BaCl दोनों एक्वस हैं। क्या बनना है जी, यहाँ BaSO4 सॉलिड है, PPT बनना है, वाइट PPT। और क्या बनना है यहाँ 2NaCl, क्या है 2NaCl। जी सर ये क्वेश्चन है, इस रिएक्शन के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 का 1, जहाँ कुछ नहीं दे रखा हो तो 1। अब क्या जी फॉर्मूला लगाइए, आपको प्रोडक्ट का मास बताना। प्रोडक्ट क्या है BaSO4, प्रोडक्ट का मास और मोल। तो कौन सा फार्मूला निकालते हैं जी,
कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? क्या नंबर ऑफ मोल Na2, पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करना तो दोनों रिएक्टेंट के लिए Na2 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ Na2SO4 इक्वल टू नहीं आना चाहिए किसके? नंबर ऑफ मोल BaCl2 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ BaCl2। रखियो वैल्यू कितने सोडियम सल्फेट के कितने मोल है जी? 0.125 अपॉन 1 मोल था इक्वल टू इसके कितने BaCl2 के मोल कितने हैं जी? 0.072 अपॉन 1 कौन सा इक्वल नहीं है? ये लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा आया? ये हो गया इधर से, साफ कर दो इसे जी। लिमिटिंग रिएक्टेंट हियर लिमिटिंग रिएक्टेंट इज बेरियम क्लोराइड BaCl2। अब बेरियम क्लोराइड क्या निकालेंगे? BaSO4 का मास निकालेंगे, BaSO4 का मास और नंबर ऑफ मोल। अभी और क्या निकालना है आपको निकालना है जी NBaSO4 क्वेश्चन मार्क और निकालना WBaSO4 निकालना जी WBaSO4। आपको क्या बताना चाहिए? MbSO4 233 निकल जाएगा 233 ग्राम पर मोल, 233 ग्राम पर मोल जी सर। आओ जी हाँ आओ जी, कौन सा लेंगे? ऐसे ही सजाना है। बेरियम सल्फेट लेंगे तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है? वो बेरियम क्लोराइड लेंगे तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है? बेरियम क्लोराइड NBaCl2 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ BaCl2 इक्वल टू NBaSO4 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ BaSO4 जी सर। देखो यहाँ इसकी पूरी की वैल्यू क्या जी? इस पूरी की वैल्यू इसके इक्वल है तो क्या रख दूँ? 0.072 इक्वल टू क्या निकालना आपको? NBaSO4 और इसका कोएफिशिएंट क्या 1 है जी। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ बेरियम सल्फेट क्या है जी? बताओ नंबर ऑफ मोल ऑफ बेरियम सल्फेट NBaSO4 एक आंसर आ गया क्या है जी? 0.072 मोल। अब पता n इक्वल टू क्या है? W अपॉन m। आपको क्या निकालना है? W n इंटू m क्या निकालना जी? WBaSO4 इक्वल टू 0.72 इंटू क्या रखूँ? 233 इक्वल टू क्या आ रहा है जी? काटो पीटो क्या है? 16.776 ग्राम 16.776 ग्राम हो गए जी। और भी इस तरह के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। क्या देखिए आपसे पूछे NaCl का मास कितना, आप NaCl का मास भी बता सकते हैं, ठीक है जी, मोल भी बता सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को कर लेना। कल कुछ और पढ़ते हैं। ओके।